प्रोबेबिलिटी के 5th लेक्चर में बच्चों आज हम लोग बर्नौली ट्रायल्स और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और मीन और वेरिएंस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का करने वाले हैं, सीखने वाले। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, जेई में और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में और आईसीएसई बोर्ड एग्जाम में, इन सभी जगह यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, खूब आते हैं, मतलब ठीक ठाक है, आ ही जाता है टाइप से। तो जैसे कि आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन समझा था, तो उसमें कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं था, सिंपल था, है ना। अब आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन समझना है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को ही बच्चों हम लोग बर्नौली ट्रायल या बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, है ना। तो दोनों सेम ही नाम है, तो नाम के चक्कर में मत पड़िएगा। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि ये बर्नौली ट्रायल क्या होता है। यस बच्चों, एक होता है नॉर्मल, कोई भी जब आप रेंडम एक्सपेरिमेंट करते हो तो जो ट्रायल होता है वो नॉर्मल ट्रायल। अब हम लोगों को पहले समझना है कि ये बर्नौली ट्रायल क्या होते हैं, है ना। तो सबसे पहले बच्चों आपको एक ऐसा ट्रायल किसी रेंडम एक्सपेरिमेंट का, जिसको हम लोग बर्नौली ट्रायल कहेंगे, समझना कुछ कुछ टर्मोलॉजी है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी को या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोबेबिलिटी को समझाने के लिए, उसको पहले आप समझिएगा। जब किसी भी रेंडम एक्सपेरिमेंट को आप करोगे, लाइक एक क्वाइन को ही टॉस करोगे, ठीक है, तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा बच्चों। तो बर्नौली ट्रायल में थोड़ा मोड़ा कंडीशन है कि भैया हेड आने वाले चीजों को ना सक्सेस मान लो और टेल आने वाली चीजों को फेलियर एज्यूम कर लो। तो यहां पे सक्सेस और फेलियर जैसा कुछ बात होना चाहिए, हेड और टेल जैसा नहीं होना चाहिए, है ना। मतलब आउटकम या तो अगर हेड आया तो आप अपने आप को सक्सेस मानोगे, टेल आया तो अपने आप को फेलियर मानोगे, है ना, ऐसा कुछ एज्यूम करना है। तो बर्नौली ट्रायल में हेड टेल या 1 2 3 ये सब नहीं, इसमें बच्चों बात की जाएगी सक्सेस और फेलियर। तो सक्सेस और फेलियर सिंपल सी बात है, किसी एक इवेंट को आप सक्सेस मान लो तो दूसरा इवेंट फेलियर हो जाए। तो नॉर्मल जो हमारा ट्रायल होता है, नॉर्मल हम अपने डाइस को फेंकते हैं या क्वाइन को टॉस करते हैं, तो वह रेंडम एक्सपेरिमेंट का नॉर्मल ट्रायल होता है। लेकिन बर्नौली ट्रायल क्या होता है, तो बच्चों देयर शुड बी अ फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल। मतलब कि ऐसा नहीं कि आप अनंत तक करते ही चले जाओ और खत्म ही ना हो। तो ट्रायल फाइनाइट नंबर होना चाहिए, यानी कुछ समय के बाद खत्म हो जाना चाहिए, है ना। और ट्रायल जो है वह इंडिपेंडेंट होना चाहिए, डिपेंडेंट नहीं, दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट, है ना। और बच्चों ईच ट्रायल, हर एक ट्रायल में दो ही आउटकम होना चाहिए, एक सक्सेस और दूसरा फेलियर। हेड आने को सक्सेस मान लेंगे तो टेल आने को फेलियर रिज्यूम कर लेंगे। एक डाइस को रोल करेंगे, है ना, और एक डाइस को रोल करने के बाद बच्चों ऑड नंबर आ गया तो इसको सक्सेस मान लेंगे, और इवन नंबर आ गया तो इसको फेलियर मान लेंगे। आ रही बात समझ में। तो हर एक ट्रायल का दो ही आउटकम बनाना है, एक सक्सेस और एक फेलियर। ये नहीं कि ऑड नंबर आने का क्या होगा, इवन नंबर आने का क्या होगा, नहीं, सक्सेस क्या होगा और फेलियर क्या होगा। तो हम लोग ना बस दो ही बात देखें। और बच्चों प्रोबेबिलिटी जो होगा वह सक्सेस का जो होगा वह सेम होगा हर एक ट्रायल, है ना। जितने भी आप ट्रायल करो तो सक्सेस का प्रोबेबिलिटी, जैसे कि एक क्वाइन को टॉस करेंगे तो हेड आएगा, इसी हेड को हम कह रहे हैं कि ये हमारा सक्सेस का प्रोबेबिलिटी है, तो इसका प्रोबेबिलिटी 1/2 होगा। और टेल आने का जो प्रोबेबिलिटी होगा तो इसको हम लोग कहेंगे ये फेलियर का प्रोबेबिलिटी है, तो इसका भी प्रोबेबिलिटी 1/2 होगा। और फिर जब अगले बार और आप वो ट्रायल परफॉर्म करोगे तो उस समय भी बच्चों हेड का प्रोबेबिलिटी 1/2 ही आना चाहिए, मतलब कि सक्सेस का प्रोबेबिलिटी सेम रहना चाहिए। अगर कोई भी रेंडम एक्सपेरिमेंट के किसी भी ट्रायल को अगर ये चार बात सेटिस्फाइड करता है, ये चार बात होता है, तो उस ट्रायल को हम लोग नॉर्मल ट्रायल नहीं बोल करके बर्नौली ट्रायल कहते हैं बच्चों। सिंपल सी बात है इसकी इंपॉर्टेंस। और इसी बर्नौली ट्रायल से आप समझ पाओगे
कि गिवन क्वेश्चन जो है वो हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे है या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को ही बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। सिंपल सी बात है, ये 4 बात ध्यान रखना। फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल होंगे, पहली बात समझ रहे हो बच्चों, पहली बात फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल होंगे। दूसरी बात, आपका ट्रायल जो होगा वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तीसरी बात, हर एक ट्रायल के 2 ही आउटकम होने चाहिए, एक सक्सेस और फेलियर। अब इसको आप उतने अच्छे से नहीं समझोगे जब तक एग्जाम्पल नहीं दिखाएं। और सक्सेस का प्रोबेबिलिटी सेम रहना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे कि व्हाट इज बाइनोमियल ट्रायल्स को समझने के लिए हम आपको बताना चाहते हैं कि एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में सिंपल बातों में समझिएगा, बड़े ही छोटी सी बात है कि 6 बॉल है एक बैग में, ऑलराइट, 7 रेड बॉल है और 9 ब्लैक बॉल है। अब आप हमें बताओ, टेल वेदर और नॉट ट्रायल ऑफ ड्रॉइंग बॉल्स आर बाइनोमियल बर्नौली ट्रायल when after drawn the ball is replaced। पहला सिचुएशन कि मतलब बॉल जो है ना, आप डाले हाथ और निकाले, तो इस समय जो बॉल निकालना हुआ वह बर्नौली ट्रायल हुआ या नहीं हुआ जब बॉल वापस से रख दिया गया। समझ रहे हैं बात? तो सिंपल सी बात आप देखो, रेड बॉल निकलने का है ना, रेड बॉल निकलने का प्रोबेबिलिटी कितना है बच्चों? 7 अपॉन, रेड बॉल को अगर हम लोग सक्सेस मान ले, 2 ही होना चाहिए, एक रेड बॉल है और एक ब्लैक बॉल है। तो हम मान के चल लेते हैं कि भाई रेड बॉल निकल गया ना, तो हम समझेंगे कि सक्सेस का ये सिचुएशन है ना, और अगर ब्लैक निकल गया तो यह फेलियर का सिचुएशन है। तो रेड बॉल निकलने का प्रोबेबिलिटी आप सभी लोगों को पता होगा, 7 अपॉन 9 प्लस 7 16 हो गया। ओके, और फिर बच्चों ब्लैक बॉल निकलने का प्रोबेबिलिटी पता होगा, वो हो गया हमारा 9 अपॉन 16। ऑलराइट, ये बात आप समझ रहे हो? अब आप हमें ये बताओ कि जब आप एक बॉल को निकालोगे, है ना, 6 बॉल को निकालोगे, राइट है, 6 बॉल को जब आप निकालोगे, आर ड्रॉन सक्सेसफुली फ्रॉम अ बैग कॉन्टेंट 7 रेड और 9 ब्लैक। तो ये जो हमारा ट्रायल होगा, जब बॉल को आप रिप्लेस कर दो, है ना, बैग में वापस से डाल दो, तो ये हमारा बर्नौली ट्रायल कहलाएगा या नहीं कहलाएगा, ये बताइए पहले। यस सर। क्योंकि समझना, क्योंकि अगर आप, ये हमारा सक्सेस का प्रोबेबिलिटी हो गया। चलिए इसको और अच्छे से डिफाइन करते हैं कि हमारा सक्सेस का प्रोबेबिलिटी हो गया, है ना, और ये हमारा फेलियर का प्रोबेबिलिटी हो गया। तो सक्सेस का जो प्रोबेबिलिटी है 7 अपॉन 16, जब आप बॉल डाल दोगे और अगेन आप एक बॉल निकालोगे और आपके पास एक रेड बॉल निकल जाए तो सक्सेस है। तो अगेन आपके पास उस बैग में 7 रेड बॉल ही होंगे और टोटल बॉल 16 होंगे। फिर आप अगेन डाल दोगे, अगेन निकाल दोगे, तो हमेशा 6 ट्रायल में अगर आप 6 बार भी निकालोगे और निकाल करके वापस से डाल दोगे, फिर निकालोगे, तो आप सेम चीज परफॉर्म कर रहे हो। तो ये हमारा कहलाएगा कि ठीक है सर, ये जो ट्रायल है हमारा, यह बर्नौली ट्रायल है, क्योंकि हर बार प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल इज ऑलवेज सेम। पॉइंट नंबर बात करें तो पॉइंट नंबर 4 से, और नंबर फाइनाइट है ये बच्चों, 16 बार, 6 बार, है ना, 6 बॉल निकालना है तो 6 बार होगा। इंडिपेंडेंट है, हम एक बॉल निकाल लिए तो ऐसा नहीं कि वो बॉल घट जाएगा, गल जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, फिर वापस भी डाल दिए। दूसरा बात समझना, नॉट रिप्लेस द बैग, यहां पे अर्न लिखा गया, ठीक है, बैग ही है, दोनों सेम ही चीज होता है भाई में। नॉट रिप्लेस इन द बैग। अब जब आप एक बॉल निकाले, लाइक आपका सक्सेस का प्रोबेबिलिटी है 7 अपॉन 16, सक्सेस मान के चल रहे हैं, रेड बॉल, कुछ किसी को भी आप एज्यूम कर सकते हो, ब्लैक बॉल को भी सक्सेस मान सकते हो। हम मान के चल रहे हैं कि हमारा रेड बॉल निकलना ना सक्सेस है, तो सक्सेस का प्रोबेबिलिटी हो गया 7 अपॉन 16 पहली बार में। अब दूसरी बार में जब हम लोग निकालेंगे,
है ना, दूसरी बार, क्योंकि अब वापस से बॉल नहीं डालना है बैग में, है ना, तब बच्चों हमारे पास व्हाइट बॉल तो घट जाएंगे और टोटल आउटकम भी घट जाएंगे। आ रही बात समझ में? जब आप तीसरी ट्रायल करोगे, तीसरी बार निकालोगे, तो आपको क्या हो जाएगा, यह 5/14 हो जाएगा। देख रहे हो, हर बार बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वह बदल रहा है। एक बार 7/16, एक बार 6/15, एक बार 5/15, और फिर ये बदल रहा है हर बार। तो यस सर, दिस इज नॉट बर्नौली ट्रायल, यह हमारा बर्नौली ट्रायल नहीं है। आई बात समझ में? और बर्नौली ट्रायल ऊपर वाला है, सिंपल सी बात है। बर्नौली ट्रायल किसको कहते हैं, ये बात पता चला? यस और नो उत्कर्ष? शशांक, छोटी छोटी बातें हैं, वेरी गुड। इन पॉइंट को जरूर ध्यान में रखना कि नंबर ऑफ ट्रायल जो होंगे वो फाइनाइट होंगे, सभी इंडिपेंडेंट होंगे। सभी ट्रायल में हम लोगों को दो ही बात सोचना है, सक्सेस और फेलियर करके। तो रेड बॉल का निकलना सक्सेस मान लिए तो ऑटोमेटिक दूसरा वाला फेलियर हो जाएगा, या पहले वाले को फेलियर मान लिए तो दूसरा वाला सक्सेस हो जाएगा। इस तरह से सोचेंगे। और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो होगा वो हमेशा सेम, यानी कि रेड बॉल के निकलने को अगर हमने सक्सेस एज्यूम करा है, हमें एज्यूम करना होगा पहले बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी के लिए, बर्नौली ट्रायल के लिए पहले कोई भी इवेंट हो, कुछ भी हो, निकालना, डाइस पे कुछ भी आना या बॉल कुछ भी आना, किसी भी कलर का, कोई भी हेड या टेल, हम सिर्फ और सिर्फ सोचेंगे सक्सेस और फेलियर। एक चीजों को सक्सेस सोचेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक हमारा फेलियर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? यस सर। अब अगर आप ये बात समझ गए तो अब हम आपको बताना चाहेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसी को हम लोग कहते हैं बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, इसी को हम लोग कहते हैं बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी। इंपॉर्टेंट है प्रोबेबिलिटी। हम यहां पे नाम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इसीलिए रखे हैं क्योंकि बच्चों ये बिल्कुल बिल्कुल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जैसा होगा, और बाइनोमियल का बहुत बड़ा रोल नहीं है, इसीलिए मत घबराना। सिंपल सा रोल है, एनसीआर वाला, बस सिंपल फंड है, बहुत बड़ा नहीं है। आपको बाइनोमियल देख करके डर रहे हो कि भाई बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी बहुत बड़ा होगा, तो बिल्कुल नहीं, बहुत आसान है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पिछले क्लास में आया था आपको समझ में, रैंडम वेरिएबल का x=0 रख करके आपने पूरा टेबल बनाया, फिर 1 रख करके, फिर 2 रख करके। यहां भी वैसा ही कुछ करेंगे, तो बिल्कुल पिछले क्लास से जुड़ा हुआ है। बस वहां तक आने के लिए कुछ कुछ पॉइंट्स को, कुछ कुछ बातों को पहले देखना और समझना पड़ रहा है। तो बच्चों अब ये मान के चलो, एक छोटा सा हम यहाँ पे सिचुएशन रखे हैं, केस रखे हैं, एक कंडीशन रखे हैं कि टॉसिंग अ क्वाइन इन विच ईच ट्रायल रिजल्ट इज सक्सेस, हेड आने के, ये इंपॉर्टेंट बात है, हमने एज्यूम करा है, आप भी एज्यूम करोगे कि भैया अगर हेड आता है ना तो हम समझेंगे कि सक्सेस है हम, और अगर टेल आता है तो हम समझेंगे फेलियर। ऑलराइट, हेड आने को हमने सक्सेस एज्यूम किया और टेल आने को हमने फेलियर एज्यूम किया। मान के चलिए कि अगर हम लोग इस चीजों को निकालने में इंटरेस्टेड हैं कि वी हैव 1 सक्सेस इन 6 ट्रायल, 6 बार ट्रायल किए, उसमें 1 सक्सेस हमें कैसे कैसे मिल सकते हैं, कितने तरीके से मिल सकते हैं। आई बात समझ में? एक क्वाइन को बच्चों 6 बार टॉस किए, है ना, तो हेड आना मतलब सक्सेस। तो कितने तरीके से बच्चों हम लोग सक्सेस अचीव कर सकते हैं एक क्वाइन को जब 6 बार 6 टाइम टॉस किया गया? तो ये हो सकता है कि जब पहली बार करें तो हेड आ जाए तो सक्सेस, और फिर दूसरी बार फेलियर, फिर फेलियर, फिर फेलियर, फिर फेलियर और फिर फेलियर। तो इसमें बच्चों एक सक्सेस आने का एक तरीका हुआ ये, यस और नो, एक तरीका। या हो सकता है सर पहला बार आपको टेल आए, समझना, सारी पॉसिबिलिटी लिखेंगे, गिन के दिखाएंगे और फिर बाइनोमियल का यूजेस दिखाने लग जाएंगे। बहुत इजी है, पहले इस बातों को समझना। ये एच और टी, एच टी 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 के जगह पे एस और एफ लिख रहे हैं, हेड की जगह पे सक्सेस, टेल की जगह पे फेलियर, एस और एफ से।
अब बच्चों अगर हमें एक सक्सेस मिले, यानी कि दूसरे शब्दों में एक हेड मिले, तो या तो ऐसा हो सकता है कि पहली बार ही सक्सेस मिल गया, बाकी सब पे फेलियर यानी कि टेल मिल गया, या तो ये हो सकता है कि पहली बार में फेलियर और दूसरी बार में सक्सेस मिले और फिर बच्चों फेलियर फेलियर और फेलियर ही मिले। यस और नो, 6 बार होना चाहिए, हर पे 6 होना चाहिए। या ये हो सकता है बच्चों कि दूसरी पहली और दूसरी बार में फेलियर मिले और तीसरी बार में हमें सक्सेस मिलने लगे, असक्सेस मिले और फिर फेलियर 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 मिले। सिंपल ट्रायल कर रहे हैं। या फिर ये हो सकता है, समझ रहे हैं बात, कि हम लोगों का है ना 3 बार फेलियर हो और चौथी बार में सक्सेस मिल जाए। या हो सकता है कि 4 बार फेलियर हो, ओके, और 5वें बार में सक्सेस मिल जाए। या फिर ये हो सकता है बच्चों कि 5 बार हम फेलियर हो जाएं और तो और 6ठे बार में सक्सेस हो जाए। आई बात समझ में? यानी 6 टाइम्स में जब 6ठे बार जब टॉस किए तब हेड आ जाए। आई बात समझ में? एक सक्सेस के लिए, है ना, एक सक्सेस के लिए कितना बार आपको कितनी पॉसिबिलिटी बनी बच्चों? एक सक्सेस के लिए बताइए कितनी पॉसिबिलिटी बनी? 1 सक्सेस के लिए टोटल सर 6 पॉसिबिलिटी बनी, है ना। अच्छा हम बोले 2 सक्सेस के लिए कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी? सोच के बताइए। 2 सक्सेस के लिए तो कहोगे सर ये तो और बड़ा हो जाएगा। 2 सक्सेस के लिए जब 6 कॉइन को टॉस करोगे तो 2 सक्सेस के लिए कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी? आइडिया लगा सकते हैं आप, है ना। तो इसी चीजों को जब हम आपसे 2 सक्सेस पूछें या 3 सक्सेस पूछें, तो अगर ऐसे ही हम आपको जो अभी सिंपल फिजिकल काउंटिंग करके दिखाएं, अगर हम ऐसे बताने लग गए तो बच्चों बहुत ज्यादा वह लेंदी हो जाएगा और इम्पॉसिबल हो जाएगा बताना, है ना। इसीलिए हम ना बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके हम लोग जानेंगे कि भाई सक्सेस और फेलियर को कैसे निकाला जाए। ऑलराइट, तो पहले अभी तक फॉर्मूला नहीं इंट्रोड्यूस करते हैं, सबसे पहले हम आपको एक क्वेश्चन से ही, यस, एक क्वेश्चन से ही इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद फिर फॉर्मूला बताते हैं, जैसे कि ये, ओके। पढ़ लीजिए पहले क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन पढ़ोगे फिर आपको समझ में आएगा कि क्या कह रहा है एग्जैक्टली। अ क्वाइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स इफ x इज नंबर ऑफ हेड ऑब्जर्व्ड। x जो है वह देखा गया कि भाई हेड है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x। तो वही बात बच्चों कि x की जगह पे हम लोग एक बार 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे, एक बार 3 रखेंगे, है ना। लेकिन यह बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का है, क्योंकि हम लोग इसको सक्सेस और फेलियर से देखेंगे। तो अगर हम आपको शॉर्ट में बताना चाहें, है ना, कि अगर हमारा कोई भी क्वेश्चन पढ़ लिए हो ना, क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही पहले समझना, अभी नोट मत करना, नोट करने का वक्त मिलेगा। मान के चल लेते हैं कि हमारा जो बर्नौली ट्रायल है, उसमें 3 बर्नौली ट्रायल है, जिसमें हम पी को सक्सेस मान रहे हैं, पी को सक्सेस में एज्यूम कर रहे हैं बच्चों अब, और इसी से फॉर्मूला आएंगे, और क्यू को फेलियर एज्यूम कर रहे हैं। तो किसी भी इवेंट के सक्सेस के प्रोबेबिलिटी को और फेलियर की प्रोबेबिलिटी को ऐड करोगे तो 1 आएगा बच्चों, हाँ ना। तो इसीलिए अगर सक्सेस को हमने पी एज्यूम किया और फेलियर को हमने क्यू एज्यूम किया, तो यहां से सिंपल मैथ्स क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस पी हो जाएगा। यस और नो बताइए, आई बात समझ में? तो अगर हमें कभी भी, समझिएगा, अगर हमें कभी भी, जैसे कि अभी हम आपसे पूछे कि 2 सक्सेस हुआ, 1 सक्सेस हुआ 6 बार पॉइंट को टॉस करने में, तो आप ना टोटल 6 पॉसिबिलिटी बताएं कि भाई टोटल 6 पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर हम आपको कहें कि ठीक है, अगर आपको 1 बताना है तो एक्स आर के लिए क्यों ना जनरलाइज कर दे, यानी कि 1 बताइए, 2 बताइए, 3 बताइए सक्सेस, 4 बताइए सक्सेस, 5 बताइए सक्सेस। तो इन सभी सक्सेस के लिए ये जो हमारा आर हम लोग रख दिए एक्स की जगह पे, इससे पहले 1 रखे थे, जो आपको सिंपल सिंपल एग्जांपल दिखाए थे। तो इसका फिर फॉर्मूला हो जाएगा NCR। इसी के वजह से बच्चों यह हमारा बाइनोमियल
प्रोबेबिलिटी और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। क्योंकि सिंपल सी बात है, आप लोगों को बाइनोमियल थ्योरम एक बार याद दिला दें। बाइनोमियल थ्योरम आप में से हर एक बच्चे को पता होगा कि अगर x टू दी पावर n हो, x प्लस वाई का पावर n हो, और इसका जो जनरल टर्म हम लोग लिखते हैं वो बच्चों क्या लिखते हैं, टी आर प्लस वन इज इक्वल टू, याद है, एन सी आर एक्स का पावर n माइनस आर इंटू वाई का पावर r, x प्लस वाई का। तो ये जो एन सी आर है ना, n चीजों में से r चीजों का सिलेक्शन, यानी कि ये हमें वो बताता है कि इस x का पावर समथिंग y के पावर समथिंग में जो कोफिशिएंट होगा वो कोफिशिएंट क्या हो। यहां हमें ये बताएगा कि ये जो इस हमारे क्वेश्चन में एक सक्सेस पाने का टोटल 6 तरीका होगा, है ना, तो 2 सक्सेस पाने का कितने तरीके होंगे बिना फिजिकल काउंटिंग किए हुए, 3 सक्सेस पाने के कितने तरीके होंगे, 4 सक्सेस पाने के कितने तरीके होंगे, 5 सक्सेस पाने के कितने तरीके होंगे। आ रही बात समझ में, जब एक क्वाइन को 6 बार टॉस किया जाए, इसी पर्टिकुलर एग्जांपल में ही सोचिए। तो उसी के लिए हमें इस फॉर्मूला की जरूरत पड़ती है कि एन सी आर इंटू पी का पावर n माइनस आर इंटू क्यू का पावर r, जहां पे बच्चों शॉर्ट में डायरेक्ट मुद्दों पे ला रहे हैं, जहां पे हमारा p जो है वह क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और q जो है वह हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। राइट है। पिछले वाले अगर एग्जांपल से आप चीजों को देखोगे, है ना, तो हम लोगों को अगर 1 सक्सेस चाहिए, 1 सक्सेस चाहिए था, तो अगर आप इस n के जगह पे, है ना, अगर आप इस p के जगह पे 1 रखोगे और x की जगह पे आप 1 रखोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि 1 सक्सेस जो होगा वो 6 ट्रायल में, x का पावर 6, n की जगह पे 6 ट्रायल में हमारे को कितने तरीके से आ सकते हैं। आई बात समझ में, यानी कि सिंपल, इससे पहले जो हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में था उसमें px 0 निकालने का कुछ और तरीका, यहां पे बच्चों px निकालने का हमारा ये तरीका कि px ऑफ 0 NCR इंटू पी टू दी पावर r इंटू क्यू टू दी पावर r फॉर्मूला का यूज करेंगे। इसीलिए इसको हम लोग बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी कहते हैं, क्योंकि कितने बार वो आएंगे वो सिंपल काउंट करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। और बाइनोमियल थ्योरम में आप पढ़े होंगे तो कोफिशिएंट को कैसे निकालते हैं, उसके लिए एनसीआर का बड़ा जरूरत पड़ा। याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए। अब इसको ना फील आएगा, धीरे धीरे आएगा, घबराना मत, है ना, डरना मत बाइनोमियल से। इसको ना आप नोट कर लो। अब इसी चीजों को आप एग्जाम्पल से समझो कि हमें कैसे सक्सेस, नंबर ऑफ सक्सेस अगर पता करने की कितने तरीके से कर सकते हैं, तो उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाएंगे। तो एक बार x की जगह पे 0 रखेंगे तो फिर क्या मिलेगा, x की जगह पे 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, है ना, जहां पे r रखा हुआ है वहां पे। नोट हो गया बच्चों ये? यस सर। हाँ, इसका प्रूफ है ऐसा क्यों होता है, ये है, ऐसा नहीं है कि सर ये x टू दी पावर y का पावर n जो आप समझाएं तो इसमें हम लोगों का ये एनसीआर क्यों बन गया। ऐसा बनता है, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है अगर आप इस कॉन्सेप्ट को पहले नहीं समझते हो और क्वेश्चन को पहले नहीं समझते हो। तो पहले आपको ना एक सिंपल सा प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन समझना चाहिए। ओके बच्चों, चलिए, तो पहले आप ये अभी तक याद रखो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू r इज इक्वल टू NCR इंटू पी टू द पावर n माइनस r इंटू क्यू, वेयर p इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड q इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। अब इस बातों को अप्लाई करने का सबसे अच्छा, सबसे बेसिक क्वेश्चन है, एक क्वाइन को 4 टाइम्स टॉस किया गया, एक्स जो है ना, एक्स है बच्चों वो हमारा हेड। तो आपको पता है ना कि एक क्वाइन है, क्वाइन को जब टॉस किया जाएगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड जो होगा वो 1/2 होगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल भी होगा वो 1/2 होगा। ऑल राइट, पहली बात ये बात समझ में आ रही है। हाँ, अब दूसरी बात समझना है। पहले तो जैसे ही क्वाइन थे, क्वाइन को टॉस करे, 4 टाइम टॉस किया गया। ओके, 4 टाइम टॉस किया गया, तो आप पहले हेड निकाल लीजिए। हेड को अगर हम सक्सेस मानते हैं,
मतलब कि इसको अगर हम लोग P एज्यूम करते हैं 1/2, तो Q को बच्चों Q इज इक्वल टू 1/2, ये हमारा सक्सेस वाला और ये हमारा फेलियर वाला हो जाएगा। ऑलराइट, तो सक्सेस का प्रोबेबिलिटी और फेलियर का प्रोबेबिलिटी आपको मानना चाहिए। ये सक्सेस ऐसा है कि जैसे कि मान के चलिए कॉइन को टॉस किया गया और हेड आने पे आप जीत जाओगे गेम, टेल आने पे आप हार जाओगे, तो इसीलिए हेड को सक्सेस कह रहे हैं और टेल को फेलियर कह रहे हैं। आ रही बात समझ? अब एक कॉइन को टॉस करोगे बच्चों, तो कह रहा है इफ द नंबर ऑफ एक्स हेड ऑब्जर्व्ड, तो x जो होगा जब एक कॉइन को 4 बार टॉस करोगे तो हेड कितना बार आ सकता है बताओ रोशन? हो सकता है एक बार भी ना आए सर, हो सकता है एक बार आए, या हो सकता है 2 बार आए, या हो सकता है 3 बार आए, या हो सकता है 4 बार आ जाए। यस और नो? तो x हमारा वही रेंडम वेरिएबल है जो एक नंबर असाइन करता था। तो x इक्वल टू 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। यस और नो? तो आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। तो सबसे पहले आप जैसे ही x की जगह पे जान गए कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सब है 0 1 2 3 4, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ाएंगे तो उसमें सिर्फ आपको x इक्वल टू 0 ही सोचना होगा, 1 ही सोचना होगा, 2 ही सोचना होगा। तो अब आपको क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0। तो ये मत भूलिएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू अगर हमें 0 निकालना है तो सबसे पहले हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू r क्या होता है ना? तो NCR इंटू P का पावर n माइनस r इंटू Q का पावर r, ये फॉर्मूला मत भूलिएगा, क्योंकि इसी फॉर्मूला से अब हम लोग निकालेंगे NCR। बताइए n की जगह पे कितना रखें? कौन बताएगा n की जगह पे कितना रखें? बताओ बच्चों, टोटल 4 बार कॉइन को टॉस किया गया है ना? तो n की जगह पे हमें रखना चाहिए 4, c और r की जगह पे 0 इंटू p जो है वो हमारा सक्सेस का प्रोबेबिलिटी है, तो हेड आना सक्सेस है, तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी 1/2 है, इसीलिए p की जगह पे 1/2 और n माइनस r, और फेलियर का प्रोबेबिलिटी 1/2 है। तो ऐसा ये हमारा, अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जब एक क्वाइन को, समझना वो 6 बार बताए थे, जब एक क्वाइन को आप 4 बार टॉस करोगे है ना, तो बच्चों एक को बार हेड नहीं आए उसका प्रोबेबिलिटी ये है। आई बात समझ में? और ये बर्नौली ट्रायल क्यों है? क्योंकि हर बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, हर बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। एक बार टॉस किए, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, दूसरी बार टॉस कीजिएगा, हेड आने की प्रोबेबिलिटी ऑल्सो 1/2, तीसरी बार टॉस कीजिएगा, हेड आने की प्रोबेबिलिटी अगेन 1/2, है ना? तो क्वाइन में तो हमेशा बच्चों आपका बाइनोमियल बर्नौली ट्रायल ही होता है। सर बर्नौली ट्रायल कब नहीं होता है? जब आप किसी बैग में से बॉल निकालते हो और वापस नहीं डालते हो, तो उस वक्त बच्चों सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बदलते रहता है। आई बात समझ में? तो एक ही सबसे अंतिम लाइन जो हम लोग पकड़ते हैं कि सक्सेस का प्रोबेबिलिटी रिमेन सेम होना चाहिए, तो कहेंगे बाइनोमियल ट्रायल है, और जब बाइनोमियल ट्रायल होना तो इस प्रकार से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस सर। अब हम तो सिर्फ x इक्वल टू 0 पे निकाले, कैलकुलेशन बाद में। अब x इक्वल टू 1 पे अगर आपको निकालना, मतलब कि एक सक्सेस मिले, तो एक सक्सेस कितने तरीके से मिलेंगे, उसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा? इसके लिए सिंपल 4c1 सक्सेस का प्रोबेबिलिटी का पावर 4-1 और फेरियल के प्रोबेबिलिटी का पावर 1/2। हो सकता है बच्चों 2 हेड मिले, मतलब 2 बार सक्सेस मिले, वो कितने तरीके से मिलेंगे? तो ये कितने तरीके से, तो 4 चीजों में से 2 चीजों को कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं? यही है ना वो 4c2। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट बच्चों? 4 चीजों में से 2 चीजों को कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं? तो 4c2 फील आएगा धीरे धीरे, 1/2 का पावर
4 माइनस 2 इंटू 1/2 का पावर 2। सबका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, है ना। पहले और आगे बढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3, मतलब कि 3 सक्सेस मिले, तो उसको आप क्या करोगे, n के जगह पे बच्चों 4c3 सक्सेस का प्रोबेबिलिटी 1/2 का पावर 4 माइनस 3 इंटू फेलियर के प्रोबेबिलिटी का पावर 3। और बच्चों हो सकता है सर चारों बार हेड आ जाए, मतलब चारों पे सक्सेस मिल जाए, तो उसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा बच्चों 4c4 सक्सेस के प्रोबेबिलिटी का पावर 4 माइनस 4 इंटू फेलियर के प्रोबेबिलिटी का पावर 4। पैटर्न पकड़ में आया। अब एक एक करके चीजों को सिंप्लीफाई करना सीखो। 4c0 सबको आता है, जिनको नहीं आता है देखिए 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 माइनस 0 फैक्टोरियल इंटू का बच्चों 0 फैक्टोरियल इंटू में 1/2 का पावर 4 का मतलब कितना हो गया, 1/2 का पावर 4 16। और ये बच्चों 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया, यानी कि 1/16 ओवरऑल। उत्कर्ष याद आया। अब 4c1 कितना होता है सर, Yes. 4c1 वही 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 1 यानी कि 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 1/8 इंटू 1/2। इससे ये कट गया तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 4 बचा, और इससे ये कट गया, ओवरऑल बच्चों 1/4 बचा। आया क्या, सबको आना चाहिए 1/4। जिनको नहीं आया बताना, बड़े अच्छे से कैलकुलेट कर देंगे। अब 4c2 समझते हैं भाई, 4c2 वाला कितना होगा, यानी x इक्वल टू 2 वाला कितना होगा। तो 4c2 का मतलब 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू का 2 फैक्टोरियल इंटू का बच्चों 1/2 इंटू का 1/4। सिंप्लीफाई करते हैं तो ऊपर में बचा अपने पास 4 इंटू 3/2, एक 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल काट दिए, और 1/2 इंटू 1/4, ये 4 से 4 कट गया। ओवरऑल बच्चों अगर मेरे से छुप रहा होगा तो 3/4 आया। 4 2 जा, 8 I guess. हाँ 3/8 आया। ऑलराइट, ऐसे x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3 पे भी निकाल लेंगे, है ना। आइए 4c3 का मतलब ये याद रहता है बच्चों को, लेकिन हम एक नॉर्मल मेथड से कर रहे हैं कि इनकेस नहीं याद है आपको, नई प्रैक्टिस में है कि 4c3 क्या होगा, तो भाई सॉल्व कर ले। तो 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 1/2 का पावर 1 इंटू 1/8, ये हो जाएगा हमारा 3 फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल, तो 4 से कैंसिल, तो ये 4 2 जा 8, 1/4 आया क्या। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4 है ना, जब रहे तो 4c4, तो बच्चों 1 होगा, पता है ना, 1/16. वेरी गुड। और ये हो गया हमारा 1/16। ये जो हो गया, यस, जैसे ही आपने ये निकाल लिया तब आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालने को बोला था ना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x निकालना था ना। यस बच्चों, तो नाउ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x इक्वल टू टेबल बना देंगे, वही x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 4, और सबका पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी p1 p2 p3 p4, जैसा कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में करा था, है ना। तो इसका प्रोबेबिलिटी आ गया हमारा 1/16, और इसका प्रोबेबिलिटी आ गया हमारा 1/4 और 3/8, 1/4 3/8, 1/4 और 1/16। अब इस टेबल को समझो जरा, इस टेबल को क्या कह रहा है कि आपको एक हेड आएगा तो आपका वो सक्सेस कहलाएगा, तो उसका प्रोबेबिलिटी 1/4 है जब एक कॉइन को 4 बार टॉस करोगे। आ रही बात समझ में। जब आपको 2 हेड आएगा, मतलब 2 सक्सेस चाहिए, तो उसका प्रोबेबिलिटी 3/8 है। जब आपको 3 बार चाहिए, अच्छा इन सभी पी को जोड़ोगे तो पक्का 1 के बराबर होगा। आई बात समझ में। क्या है ये बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी, कुछ नहीं समझ में आया आज के क्लास में, तो सिंपल सी बात बच्चों, खाली ये जरूर समझ करके जाना
कि p ऑफ x इक्वल टू आर एन सी आर इंटू पी टू दावर n माइनस आर इंटू क्यू टू दावर आर होता है, वेयर p इज द सक्सेस एंड q इज द फेलियर। तो कोई भी क्वेश्चन में अगर आप सक्सेस और फेलियर सोचोगे तो आपको इसमें एक बड़ी काम है कि आपको क्वेश्चन जब आएगा तो पहचानना होगा कि कौन क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का है और कौन क्वेश्चन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पता चला, बैग में से बॉल निकालेंगे, वापस डाल दिए तो भाई बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, वापस नहीं डाले तो नॉट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तब नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। पकड़ में आएगा धीरे धीरे, जब हम लोग करेंगे आएगा। आइए, अगर ये बात आप समझ गए, अब आपको हम डायरेक्ट कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, ये टेबल देंगे, कहेंगे निकाल के जरा बताओ कि x इक्वल टू 0 रखोगे तो क्या प्रोबेबिलिटी निकलेगा, x इक्वल टू 1 रखोगे तो क्या प्रोबेबिलिटी निकलेगा, x इक्वल टू 2 रखोगे तो क्या प्रोबेबिलिटी निकलेगा। उन सभी चीजों के लिए आपको सबसे पहले चाहिए होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और चाहिए होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, और चाहिए होगा आपको n। पता चला, n पकड़ेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जानेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर जानेंगे, और एनसीआर इज इक्वल टू फॉर्मूला लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, तीन तीन पार्ट है इस क्वेश्चन का, मत घबराइएगा, एक एक करके डील करेंगे सबको। 10 बार टॉस किया गया, सोचो 10 बार टॉस किया गया तो अगर फिजिकल काउंटिंग करते हैं, गिनने के लिए बैठते बच्चों, तो 6 हेड आता, तो मतलब उसको हम लोग हेड 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 6 बार लिखते हैं, है ना, और फिर टेल 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 4 बार लिखते हैं, क्योंकि 10 बार कॉइन को टॉस, और यही गिनते गिनते मर जाते हैं कि ऐसा कितना होगा। यही तो था ना बाइनोमियल थ्योरम, कि भाई गिनने का एक स्मार्ट तरीका, एनसीआर, इन चीजों में से आर चीजों का सिलेक्शन। आइए एक एक करके बनाएंगे, पहले कुछ मत पढ़िए, सिंपल इतना ही पढ़िए। पहला क्वेश्चन, इफ अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 6 हेड। पहला क्वेश्चन बच्चों, 6 हेड। सबसे पहले वेट करें या बता दें, बताइए। बताओ बच्चों, 6 हेड चाहिए तो रेंडम वेरिएबल में x की जगह पे क्या रखोगे, 0 1 2 3 4 5 6, या सिर्फ और सिर्फ 6? एग्जैक्टली 6 हेड चाहिए ना, तो x इक्वल टू आज के दिन हेड रखोगे, और हेड आने की घटना को आप कहोगे कि भैया सक्सेस मिलेगा, और टेल आने की बातों को आप कहोगे फेलियर मिलेगा, हाँ या ना। तो जैसे ही आप सक्सेस किसी क्वाइन को टॉस करोगे तो सक्सेस आने का प्रोबेबिलिटी 1/2 होगा, और फेलियर आने का प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगा, मतलब हेड आने का प्रोबेबिलिटी 1/2 और टेल आने का प्रोबेबिलिटी 1/2। और इसी सक्सेस वाले प्रोबेबिलिटी को हम लोग बच्चों p एज्यूम किए थे फॉर्मूला में, और q एज्यूम किए थे। पता चला कि आपको रेंडम वेरिएबल में x की जगह पे सिर्फ और सिर्फ 6 रखना है, क्योंकि एग्जैक्टली 6 हेड की डिमांड है। ओके, और n के जगह पे क्या रखोगे सर, तो टोटल 10 बार सिक्का उछाला गया है ना, तो n इज इक्वल टू 10 टाइम्स। आई बात समझ में, n इज इक्वल टू 10। अब सर यानी कि आप कहना चाह रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 6 निकालना है। हम बोले यस, सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जैक्टली 6 हेड क्वाइन है, फेयर क्वाइन है, 10 बार टॉस होगा, 1000 बार भी टॉस कर दो तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी 1/2 ही रहेगा। बर्नौली ट्रायल है, इसीलिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला बार बार लिखना, भूल ना जाना, है ना। इसीलिए फॉर्मूला बार बार लिखना बच्चों, जब जब सवाल बनाना तब तब लिखना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू आर इज इक्वल टू एन सी आर इंटू पी का पावर n माइनस आर इंटू क्यू का पावर r। कमेंट फास्ट कि इफ अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स
फाइंड द प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 6 हेड। कितना आसान छोटा क्वेश्चन लग रहा है, और है बच्चों बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी का। पता चला कितना आसान क्वेश्चन है, मतलब एक लाइन का है और कार्यक्रम कितना बड़ा है। असली दुख होगा आपको, सर कैसे पहचानेंगे। कि यह बेस थ्योरम पे है, कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पे है, कि एडिशन थ्योरम पे है, या फिर सर बर्नौली ट्रायल है, या फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सबका एक थीम बता चुके हैं, है ना। जब हम मिक्स्ड प्रॉब्लम करेंगे, नहीं बताएंगे कि भाई ये इस टॉपिक का, अभी तो सबको पता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ही करेंगे सर। जब हम मिक्स्ड प्रॉब्लम करेंगे तब आपको ये ज्ञान में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस बताएंगे। भाई ये देखो, इसके वजह से यह बाइनोमियल का निकला, इसके वजह से यह कंडीशनल का निकला, इसके वजह से यह मल्टीप्लीकेशन का निकला, इसके वजह से यह टोटल का निकला। आंसर आया पहले x इक्वल टू 6 पे बताओ। पहले तो ये सीख लो, पहले ये दिमाग में उतार लो। तो यस सर, वी हैव टू राइट NCR। n की जगह पे 10 सिक्को, मतलब 10 बार में 6 बार हेड आ गया। सक्सेस का प्रोबेबिलिटी 1/2 है, और 1/2 का पावर होना चाहिए सर 10-6 इंटू फेलियर का प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है, और इसका हमारे को हो गया 6। अब सिंपल कैलकुलेशन, 10 फैक्टोरियल इंटू 10 में से घटा दिए तो 4 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 1/2 का पावर 4 इंटू 1/2 का पावर 6। अब जरा इसको समझना भाई, ये 10 फैक्टोरियल को हम लोग कैसे लिखें। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन में बच्चों 4 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल काट दिए। 1/2 का पावर 4 है। थोड़ा सा कैलकुलेशन आराम से करना, मत घबराना, तो हो जाएगा। बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं होता है ना। अच्छा, मेरे से ढक गया। बहुत लोग अभी तक कैलकुलेशन ही कर रहे हैं क्या। चलो भाई, ये और ये निपट गया 8 के साथ, ये निपटा दिया 5 के साथ। तो ऊपर में अब हल्का थोड़ा करते हुए हम प्राप्त कर पा रहे हैं, फॉर्मूला मिटा देते हैं। फाइनल आंसर आप लोगों में से कोई बच्चा अभी तक कमेंट नहीं करा है, इस बातों का दुख है। तो अब जो है हम लिखते हैं यहाँ पे, ऊपर में 5 बचा हुआ है, नीचे में 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और 5 बचा हुआ है, 9 बचा हुआ है, 7 बचा हुआ है, और फिर बच्चों 1/2 का पावर 6 बचा हुआ है। तो इसको रहने देते हैं, ये 3 से 3 टाइम्स में काट देते हैं। अब तो नहीं कटेगा कुछ भी, है ना रोशन, नहीं कटेगा ना अब। नो सर। यस, तो अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों। 15 7 जा कितना होगा, और नीचे में हो गया 2 का पावर 2 और 2 का पावर 3 और 9 और 6, तो 2 का पावर 9। नीचे में आया 2 का पावर 9 और ऊपर में 210, ऊपर में 210। नहीं, ऊपर में 210 कैसे आएगा बच्चों। 35 3 जा कर रहे हैं, 105 अपॉन 2 टू दी पावर 9। 2 टू दी पावर 9 आई थिंक 512 होता है। दिस इज योर आंसर। मिला लीजिए, बहुत सारे बच्चों का गलत आ रहा है। और 2 की पावर 10 जो होता है 10 तो 24 होता है। यस, कितने बच्चों का आया, 105 अपॉन 512। वेरी गुड, सिंपल कैलकुलेशन था, मत घबराना, मत डरना। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा है बच्चों, है ना। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बनाना है, एग्जैक्टली 6 पे पूछा था। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम x इक्वल टू 0 पे भी, 1 पे भी, 2 पे भी, 3 पे भी, सब पे दिखाए थे।
अब बच्चों आप बताओ कि एटलीस्ट 6 हेड, कम से कम 6 हेड। तो एटलीस्ट 6 हेड, समझना क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है, कह रहा है एटलीस्ट ना 6 हेड। एटलीस्ट 6 हेड का मतलब, एटलीस्ट 6 हेड का मतलब सर एक्स जो होगा ना वह ग्रेटर देन इक्वल टू 6 होगा, ज्यादा से ज्यादा 6, और 6 या 6 से कम की ही बात होगी हमारी। ये बात समझ में आया, एटलीस्ट 6 हेड का मतलब आया ना बच्चों, एटलीस्ट 6 हेड। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एटलीस्ट 6 हेड के लिए। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी कि x इक्वल टू क्या क्या हो सकता है, x इक्वल टू 6 हो सकता है, 7 भी हो सकता है बड़ा, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, क्या 11 हो सकता है? यस और नो? नहीं समझ रहे हो उत्कर्ष? नो। नहीं सर, वेरी नहीं गुड। नहीं होगा। क्योंकि सर कॉइन को 10 ही बार टॉस किया गया था, तो x इक्वल टू 11 तो 10 ही असंभव। बार। यस। तो एटलीस्ट 6 हेड के सिचुएशन में आपको समझ में आया कि x इक्वल टू आपको जो 6 पे, 7 पे, 8 पे, 9 पे, 10 पे, सब पे निकालना होगा, है ना? बात समझ रहे हैं? और एटलीस्ट, तो एटलीस्ट 6 हेड यानी कि हो सकता है कि 6 पे हेड आ जाए, या हो सकता है 7 में 6 पर हेड आए, हो सकता है 8 में 6 पे हेड आए, हो सकता है 9 में 6 पे हेड आ जाए, हो सकता है 10 में 6 पे हेड आ जाए, है ना? तो इसमें या का सिचुएशन बन रहा है, या और, है ना? तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि बच्चों अगर हमें निकालना हो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 6, का मतलब हो गया एटलीस्ट 6 हेड यानी कि 6 सक्सेस। ओके, तो इसमें आप क्या कहोगे, इसमें आप कहोगे कि हो सकता है सर 6 पे हेड आ जाए, या हो सकता है सर 7 बार में 6 पे हेड आ जाए, तो भी एटलीस्ट 6 सक्सेस मिला ना। या ये हो सकता है कि सर 8 पे आ जाए, या ये हो सकता है सर 9 पे आ जाए, या ये हो सकता है सर 10 पे 6 पे सक्सेस आ जाए। आ रही बात समझ में? तो इन सभी को ऐड क्यों करा गया ये बात तो समझ रहे हैं। अब आपको इन सभी का प्रोबेबिलिटी निकाल करके जोड़ देना होगा, वह हो जाएगा एटलीस्ट 6 हेड। बढ़िया क्वेश्चन बच्चों, है ना? देखो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, अच्छा इसमें वही पुरानी बात सब पहले आपको हम लिखवा लेंगे, है ना भाई? आप हमें बता दो कि n इज इक्वल टू हो गया हमारे को 10, है ना? r इज इक्वल टू तो पता ही है, एक बार 6 एक बार 7 एक बार 7। p इज इक्वल टू यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑल्सो 1/2। तो अब कैलकुलेट करते हैं एक एक, जल्दी से करो, सिंपल कैलकुलेशन होगा, बहुत बड़ा नहीं होगा इसमें, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है बच्चों। तो सबसे पहले आप लिखोगे 10c6 1/2 का पावर 4 इंटू 1/2 का पावर 6, डायरेक्ट हम लिखते हैं, आप आराम से करो कैलकुलेशन। 10c7 1/2 का पावर 3 एंड 1/2 का पावर 7, ओके, प्लस 10c8। किसी बच्चे को इसमें तो कंफ्यूजन नहीं कि सर इन सबको आप ऐड क्यों किए, होगा तो पूछ लीजिएगा, है ना? और अपना डाउट क्वेश्चन ढूंढिए कि किस प्रोफाइल के क्वेश्चन में आपको सोचते सोचते दिमाग खराब हो जाता है और आपको अप्रोच ही नहीं मिलता है कि भाई करना क्या है।
हो जाएगा कैलकुलेट, हाँ या ना बच्चों, कैलकुलेट कर दें या हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं, आप जगह छोड़ लीजिए, ठीक है। एकदम पेशेंटली आराम से धीरे धीरे कैलकुलेट कीजिएगा, आ जाएगा। वेरी गुड, हो गया, हो जाएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या था, एटमोस्ट 6 हेड, किसका दिमाग चल रहा है, किसका दिमाग चल रहा है, निशा बताएगी। एटमोस्ट 6 हेड, तो एक्स के बारे में क्या ख्याल, क्या बोलोगे, एक्स इक्वल टू बताओ, एटमोस्ट 6 हेड, तो एक्स क्या, एटलीस्ट 6 हेड बोले थे बच्चों, तो एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 6 लिखे। वेरी गुड रोशन। अब हमारा क्वेश्चन है एट मोस्ट 6 हेड, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा 6 सक्सेस, का मतलब ये हो गया सर कि x जो है वह ज्यादा से ज्यादा 6 होगा, तो भाई कम से कम तो एक भी हो सकता है ना, दो भी हो सकता है ना, तीन भी हो सकता है ना, चार भी हो सकता है ना, पांच भी हो सकता है ना, और छह तो है ही। आई बात समझ में शशांक को, कि ज्यादा से ज्यादा 6 हेड का मतलब अगर बोल रहा है क्वेश्चन वाला, तो x इज लेस देन इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 0 1 2, नहीं 0 बच्चों, यस 0 होगा। 3 एक पे भी नहीं मिले, वो भी एटलीस्ट 6 में ही आता है, 4 5 और 6, एटमोस्ट 6 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी चाहिए। मतलब बच्चों वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 6 हेड, मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 6, लेस देन इक्वल टू 6, ये होगा, हो सकता है कि बच्चों एक भी हेड ना है, या हो सकता है एक हेड मिले, या हो सकता है दो हेड मिले। ये एक्चुअल क्वेश्चन निकला या करके ऐड करने वाला। कई बार आपको टेबल देगा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तो सिंपल बिना दिमाग लगाए, इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, एक्स की जगह पे क्या रख सकते हैं और क्या नहीं रख सकते। पूजा आ रहा है समझ में, यस सर। और क्या रख सकते हैं और क्या नहीं रख सकते हैं, उसके साथ साथ बच्चों जोड़ना है, मल्टीप्लाई करना है या क्या करना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मैथमेटिकली अगर आप भूल जाते हो कि हम क्या कहना चाहते हैं, तो आपको ऐसे याद रखना चाहिए कि भाई एट मोस्ट 6 हेड का मतलब ये हो गया कि नो हेड आया, या 1 हेड आया, या 2 हेड आया, या समझ रहे हैं, या की जगह पे हमें प्लस लिखने की आदत हो गई, और 3 हेड आया, और 4 हेड आया, समझ रहे हैं, ये सब एटलीस्ट डॉट 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 डाल देते हैं। कैलकुलेट कीजिए फटाक से, तीसरा का आंसर क्या होना चाहिए। वेरी गुड। तो सबसे पहले बच्चों x इक्वल टू 0, वही पुरानी बात याद कराएंगे कि भाई n इज इक्वल टू 10 है, गौर फरमाना, p इज इक्वल टू बच्चों 1/2 है, q इज इक्वल टू 1/2 है, और r तो हर एक सिचुएशन में अलग अलग है, कभी 0 है, कभी 1 है, कभी 2 है। तो 10 CR सक्सेस का, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस का पावर 10 और फेलियर का पावर 0, या 10C1 1/2 का पावर 9 और 1/2 का पावर 1, या फिर बच्चों समझ रहे हैं ना बात से, या फिर बच्चों 10C2 1/2 का पावर 8 और 1/2 का पावर
2, ऐसे ही डॉट 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 कर देते हैं, अंतिम वाले पे आते हैं डायरेक्ट। 10c6 1/2 का पावर 4 और 1/2 का पावर 6। इस सब को अगर गौर फरमा करके देखेंगे तो ये प्राप्त हो रहा है बच्चों कि 1/2 का पावर 10 है, 10c0, फिर 10c1 के बगल में 1/2 का पावर 10 है, फिर 10c2 के भी बगल में 1/2 का पावर 10 है, और डॉट 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 10c6 के बगल में 1/2 का पावर 10 है। तो क्यों ना सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले 1/2 का पावर 10 कॉमन निकाल लें, और 10c0 का वैल्यू मेहनत करके निकालेंगे, 10c1 का वैल्यू निकालेंगे, 10c2 का वैल्यू निकालेंगे, 10c3 का वैल्यू निकालेंगे, 10c4 का वैल्यू भी निकालेंगे, 10c5 का वैल्यू निकालेंगे, 10c6 का वैल्यू निकाल के सांस ले लेंगे और 1/2 के पावर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ओ माय गॉड, हाँ 224 नीचे में 2 टू द पावर 10 तो होगा, एग्री है ना, नीचे में 1024 तो होगा क्योंकि 2 टू द पावर 10 1024 होता है। वेरी गुड, छोटे से बातों से पकड़ ले। तो इस प्रकार के बच्चों क्वेश्चन सब उठेंगे, और देखो फिर से शकल कितना मासूम था, और देखते देखते क्या से क्या हो गया, ये बात तो भूले नहीं, है ना। एक फेयर क्वाइन को बस 10 बार टॉस किया और पूछा क्या प्रोबेबिलिटी कि एग्जैक्टली 6 हेड आ जाए। सुनने में बड़ा छोटा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन जब करने चले तो पता चला क्या प्रोबेबिलिटी है एटलीस्ट 6 हेड आ जाए, क्या प्रोबेबिलिटी है एटमोस्ट 6 हेड आ जाए। याद करो बच्चों कि 10th के प्रोबेबिलिटी में और 12 की प्रोबेबिलिटी में कितने का फर्क है। 10th के प्रोबेबिलिटी में एक क्वाइन को 3 टाइम्स टॉस किए थे, याद करो, और 3 टाइम टॉस किए थे तो पूछे एग्जैक्टली 6 आने की प्रोबेबिलिटी, तो आप निकाले थे। हम बोले थे एटमोस्ट 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो आप निकाले थे। एटलीस्ट 2 टेल आने की प्रोबेबिलिटी, तो आप निकाले थे। याद कीजिए 10th में 11th में ये सब हम लोग 3 टाइम्स टॉस करते थे, ज्यादा से ज्यादा। 1 टाइम्स 9th में किए थे, 2 टाइम्स 10th में किए थे, 3 टाइम्स 11th में किए थे, और 12 में बच्चों 10 टाइम्स पे आ चुके हैं। 12 टाइम्स भी निकाल सकते हैं ड्यू टू प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी के कारण, के वजह से। आई बात समझ में? क्वेश्चन का थीम पकड़ के चलिएगा कि कौन क्वेश्चन इजी है। अब मान के चलिए यहाँ पे 3 टाइम्स रहता तो ये अगर आप कर देते हैं तो आंसर आता, लेकिन आप बेवकूफ बन जाते। 3 टाइम्स के लिए क्यों, क्या जरूरत है बाइनोमियल की, समझ रहे हो? 4 टाइम्स के लिए भी जरूरत नहीं है बाइनोमियल की। जैसे कि a प्लस बी का पावर 2 आपसे कोई पूछा जाए तो क्या बाइनोमियल थ्योरम लगाते हो? a प्लस बी का पावर 3 पूछा जाए तो क्या बाइनोमियल लगाते हो? a प्लस बी का पावर 4 पूछा जाए तो क्या बाइनोमियल लगाते हो? 4 तक बेसिक से निकलते हो और 5 के बाद बाइनोमियल लगाना शुरू कर देते हो। याद आया कि सर 5 के बाद कैलकुलेट करना मुश्किल है, तो NC1 a का पावर 5 b का पावर 0 ऐसे करके करते हैं, पास्कल ट्रायंगल लगा करके करते हो। क्वेश्चन का प्रकार समझ में आया? कुछ कुछ आएगा। एक ही काम करना ना, आर्य सवाल के सवाल को चुन चुन के बनाना। आगे बढ़ते हैं, सीबीएसई द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन को जरा देखते हैं कि सीबीएसई कैसा क्वेश्चन पूछता है। कई बार, है ना सक्षम, कई बार ना क्वेश्चन चमका देगा कि यूजिंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप मकान खड़े कर लेना, अच्छा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ओ माय गॉड, है ना, तो याद आ जाएगा। लेकिन जेई नहीं चमकाता है, बोर्ड एग्जाम लिख के दे देता है उत्कर्ष, है ना, बोर्ड एग्जाम लिख के दे दिया भाई यूजिंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो जैसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आप सुने ना, तो आप उसी दिन
बिना सवाल पढ़े हुए पहले तो आप ये लिख लेना पेपर में कि हम तो कहीं भूले तो नहीं बाइनोमियल, है ना, और तब आपसे यूं बन जाएगा। ये क्वेश्चन आप बनाओ, हम नहीं, बोर्ड का, आपके बोर्ड के एग्जाम का। बताइए, देखो कैसे पहचानोगे सर, क्लास 12 के प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है रोशन, कैसे पहचानोगे 12 स्टैंडर्ड का प्रोबेबिलिटी है, बताओ मेरे भाई, शशांक, कोई बताओ, इस क्वेश्चन को पढ़ के कैसे पहचानो। नंबर ऑफ टॉस। वेरी गुड, वेरी गुड सर, 8 टाइम्स ना, यही बेईमानी किया यहाँ, 8 बार कौन बोला था उसको फेंकने के लिए, है ना, यही यही 12 स्टैंडर्ड का सवाल। इजी कर देंगे बच्चों, चिंता नहीं करना, खाली पेशेंट रखना, पेशेंट, है ना, सॉरी पेशेंस रखना, नॉट पेशेंट, तो हो जाएगा काम। नेक्स्ट बताइए क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट, ओ माय गॉड, ये एटलीस्ट बच्चों पीछे नहीं छोड़ेगा, एटलीस्ट वाला चीज, ये भी एक काम का बात है, इसको भी हाईलाइट करेंगे, है ना, और आपके बनाने का हम इंतजार कर रहे हैं, इसलिए हम बकवास कर रहे हैं, आप बनाओ, इसको बस हम हाईलाइट कर रहे हैं कुछ चीजों को जिसपे हमारा दिमाग चमकेगा, कैसे कैसे काम करना है। एटलीस्ट 3 हेड, एटलीस्ट 3 हेड का मतलब सक्षम बताएगा, सक्षम वो जो कैपिटल एक्स था, ये एक्स, ये एक्स के बारे में क्या ख्याल है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 होगा। वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू, अब आप सीख रहे हो, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, आप सीख गए, यही चीज की बस आवश्यकता थी, करिए जल्दी जल्दी करिए बच्चों, आंसर है इसका मेरे पास, तो हम मैच कर लेंगे आपके साथ, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का मतलब एटलीस्ट 3 हेड, मतलब की प्रोबेबिलिटी ऑफ, समझ रहे हैं ना बच्चों, तो x की जगह पे क्या क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, 3 हो सकता है, सॉरी बच्चों, हेलो हेलो, ठीक, अब इको नहीं कर रहा है, तो अपने आप बीच में इको करने लगा था बच्चों, है एक्चुअली इसका डिवाइस जो था ना वो डिस्कनेक्ट हो गया था, बट देखो जुगाड़ क्या किए, ऐसे फालतू सा फेक सा इसमें वो लगा दिए हैं, ये परेशान रहेगा, हम्म, ठीक है भाई, हमारा आवाज तो कोई कान में सुन रहा है, बट कान में भी नहीं सुन रहे, बस आवाज नहीं आना चाहिए, यस, आपके कमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है बच्चों, हमको फील आता है कि सामने बच्चा है, नहीं तो लैपटॉप में एकदम खाली सिर्फ व्हाइट कलर का जो है दिखता है, और यहाँ है तो देखते हैं अपने आप को भी, क्या लिख रहे हैं उसको भी, और आप में से किसका क्या एक्टिविटी है, कौन मैसेज कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, ऑलराइट, सिंपल, टैक्स इक्वल टू 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, सॉरी 8 होगा, यस 8 होगा, क्लियर है, एक्स की जगह पे यही सब होगा, 3 4 5 6 7 8, और तो कुछ नहीं होगा। अब इसमें देखो 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 देखो, हम्म, बताना, हम सर कमेंट करना, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 या प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4
या प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5 या प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 6 या प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 7 या प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 8। ये एक तरीका। कौन कौन बच्चा ऐसे किया? मैसेज करो पहले, बताओ हम सर। क्योंकि 8 बार बच्चों, 1 2 नहीं 5 बार, अच्छा एक सक्षम किया और 5 बार आपको फॉर्मूला लगाना पड़ा बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी का। 5 टाइम्स मेहनत है, बड़ा है। तो मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो? इसका कोई आसान बात? हाँ बच्चों, हम चाहते हैं कि अगर क्या हो कि आप 5 बार बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला जो अप्लाई किए हो और अगर आप 3 ही बार लगाओ और काम बन जाए तो कैसा लगेगा आपको? उत्कर्ष समझ रहे हो? मेरी पॉइंट को पकड़ रहे हो कि हम क्या बोल रहे हैं? क्या हो जब आपको 3 ही बार लगाना पड़े? तो इन 5 बार लगा के 1 से माइनस कर दिया। वेरी गुड वेरी गुड, यही तो हम कहना और करवाना चाह रहे थे। प्राउड ऑफ यू, है ना। 3 बार x इक्वल टू 1 पे लगा दीजिए, 2 पे लगा दीजिए और 3 पे लगा दीजिए और 1 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। बहुत बढ़िया। तो 3 बार लगाने से काम बन जाए। दिस इज मेथड 2। आपकी मर्जी, आप कोई भी लेकर चलो। आंसर मेरे पास है, बताइए। कोई भी तरीका लेकर चलो। 8 बार लगाने का मन है 8 बार लगाओ, 3 बार लगाने का मन है तो 3 बार लगाओ, जोड़ो और फिर 1 से घटा दो। पहले फेलियर का प्रोबेबिलिटी निकाल दिए और सक्सेस से घटा दिए। तो P प्लस क्यू बताए थे ना 1 होता है। ये फॉर्मूला दिखाए थे ना बच्चों कि भैया P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 होता है, तो P इज इक्वल टू क्यू माइनस 1 होता है। ये तो भूल ही गए। नहीं भी भूलते तो ऊपर वाला मेथड है ना जिंदाबाद, अगर भूल भी गए तो। यस बताओ, करें आगे हम या वेट करें? हम तो करना चाहेंगे तो बच्चों, हम तो ये करना चाहेंगे सेकेंड मेथड, है ना। मेथड 1 हमको लग रहा है कि भाई 8 बार कौन लगाएगा, है ना। मेथड 2 और मेथड 1 में अंतर समझ में आया? समझ तो आया ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ? 1 से घटाना है पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ, यस सर वेरी गुड। तो 8C1, अच्छा बच्चों 0 बार भी तो होगा ना। आई एम सॉरी, x इक्वल टू 0 बार ना। इसमें हम लोगों का 3 तक है तो ये 0 1 और 2 तक ही रहेगा ना। 3 तो इसमें इंक्लूड हो गया। हाँ तो 8C0 सक्सेस का 1/2 का पावर 8, फेलियर का 1/2 का पावर 0 प्लस 8C1 सक्सेस का 1/2 का पावर 7, फेलियर का 1/2 का पावर 1। 2-3 क्वेश्चन जैसे ही आप अपने बुद्धि विवेक से बना लिए तो आप में आ जाएगा स्पीड और आप में आएगा अजब प्रकार का एक कॉन्फिडेंस, जो कि आप बोले भी नहीं बता पाओगे कि कैसे 1/2 का पावर 9 हर बार क्रिएट होगा और ब्रैकेट के अंदर 8C0 प्लस 8C1 प्लस 8C2 करके एक ट्रिक कहलाएगा, है ना। जैसे कि एटलीस्ट 3 बोलता। तो इसको ना ट्रिक, अगर आप ट्रिक की अगर आपको भूख है कि सर हमें ट्रिक से करना चाहिए, हमें ट्रिक बताओ, तो हम कहेंगे यस बताइए कितना टाइम्स है, 8 टाइम्स ना। तो 1/2 का पावर 9 कर लो, सिर्फ क्वाइन में करना। और उसके बाद फिर क्या करो, यहां पे 8C3 प्लस 8C4 प्लस 8C5 प्लस 8C6 प्लस 8C7। ट्रिक पता है कि कुछ नहीं होता है, इसी से तो ये ट्रिक बना है सर। ये 2 क्वेश्चन बाद हम खुद इतने स्पीड में आ जाएंगे कि यहां पे डायरेक्ट लिखने लग जाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट बच्चों? कि इसी को कहते हैं ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ट्रिक से बनो। 8 बार 8 आया तो एक बढ़ा करके कॉमन ले लो
और सबको ऐसे सी करके लिख दो, कैलकुलेट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आके। ऑलराइट, ऐसे जब एटलीस्ट या एट मोस्ट का खेल होता। लेकिन ये ट्रिक काहे का बना? ट्रिक तो यहीं से बना है, कुछ ट्रिक नहीं होता है, सब यहीं से बनता है। तो बच्चों नाउ आंसर कमिंग, आंसर निकाल के छोड़ेंगे क्योंकि हमारे पास इसका आंसर है ना, 219 बता 256 इसका आंसर होगा। तो वो आंसर तक पहुंचेंगे बच्चों, आप लोग भी पहुंचिए जल्दी से, अगर कोई पहुंच जाता है तो बताना, नहीं आ गया पहुंचता। सर, वेरी गुड उत्कर्ष, आ गया। शाबाश। ये आया तो आप हमें बताओ कि 8C0 कितना आया उत्कर्ष? दुनिया को पता है। 8C1 कितना आया? सर दूसरा मेथड से बनाया। अच्छा 8C1 8 होगा। हाँ ठीक है, लग गया था। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। और ये 28 होगा। ये NC1 NC0 NC भी याद रखना होगा। 2 का पावर, सॉरी सॉरी, ओहो हम 9 कर रहे थे। 1/2 का पावर 8 यहां भी और यहाँ ट्रिक में भी। तो 1 माइनस 1/2 का पावर 8 इंटू बच्चों ऐड कर दो तो कितना आ गया? ये इधर 28 प्लस 8 हो गया हमारे को 36 प्लस 1 37। तो 37 1 माइनस 37 अपॉन 2 का पावर 8 कितना होता है? 256। तो 256 माइनस 37 इज इक्वल टू, बताइए कितना हो जाएगा? 219 बटा 256। दिस इज योर राइट आंसर। यस बच्चों, राइट है, कोई दिक्कत? यस। सीबीएसई 2003 का क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे आप प्लीज बनाना, है ना, लीव मत करना, इंपॉर्टेंट बात। और ये भी क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे बनाना, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे दो ही बात हो सकता है बच्चों, एक या तो डिफेक्टिव होगा या तो नॉन डिफेक्टिव होगा। तो नॉन डिफेक्टिव को अगर आप सक्सेस मानते हो तो डिफेक्टिव आपका फेलियर हो जाएगा, है ना। तो पता करना। अच्छा मीन और वेरिएंस भी होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, ये भी बता देंगे, थोड़ी सी बात है। और बस आज इतना ही रखते हैं, आपको जरूर इस पे बेसिक बेसिक क्वेश्चन बनाने हैं।